जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के दूसरे क्लास में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ और आगे के स्ट्रक्चर्स के बारे में, जैसे लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लें। तो आज जो हमारा स्ट्रक्चर जो छठा चलेगा वो इस है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1। सकता है, सकती है या फिर सकते हैं। ठीक है, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है या फिर सकते हैं आएंगे, उनके लिए हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे, मैं लड़ सकता हूं। तो मैं के लिए हम लोग आई के बाद मॉडल वर्ब कैन, और लड़ना के लिए सिंपली हम लोग फाइट का यूज करेंगे। आई कैन फाइट, मैं लड़ सकता हूं। इसी तरह एक और एग्जांपल को अगर हम बनाएं, तुम दौड़ सकते हो। तो तुम के लिए हम लोग यू कैन रन बनाएंगे। इसी तरह आप और भी अलग अलग वाक्य ले करके उनके ऊपर अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैन, यहाँ पे हम लोग अब आज के दूसरे स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, वो भी आसान है। केवल कैन के जगह पे हम लोगों को मे का यूज करना है, MAY में। इसका भी हिंदी सकता है, सकते हैं या फिर सकते हैं, लेकिन कैन और मे अगर हम दोनों का बात करें तो दोनों में अंतर है। कैन जहां आपकी क्षमता को बताता है, मे वही आपकी क्षमता होते हुए भी आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं। जैसे जब आपको कहीं ऑर्डर मांगना हो, जैसे मैं आई कम इन सर, क्या मैं आ सकता हूँ, या और भी अलग तरह के सेंटेंस जहाँ पे आप क्या करते हैं, अपनी क्षमता को ना दिखा करके किसी और की आज्ञा के ऊपर निर्भर करते हैं। उन सब के हम लोग के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट प्लस मैं प्लस V1। इसका भी हिंदी वही है, सकता है, सकती है या सकते हैं। मैं लड़ सकता हूँ, आई कैन फाइट। तुम लड़ सकते हो, यू कैन रन। लेकिन यहाँ पर जो मतलब इसका मीनिंग जो चेंज होगा वो होगा कि मैं लड़ सकता हूँ, तो ये आज्ञा मांग रहा है कि क्या मैं लड़ सकता हूँ, मीन्स ये अपने क्षमता को नहीं, अगर किसी कारणवश अगर इसे लड़ना हुआ तो ये बता रहा है कि मैं लड़ सकता हूँ। लेकिन अगर यहीं पर अगर कैन का उपयोग करेंगे तो सीधे तौर पे बताएगा कि आई कैन लड़ में, आई कैन फाइट, मेरे पास क्या है, क्षमता है, मैं लड़ सकता हूँ। चलिए, इसके बाद हम आज के तीसरे और इस सीरीज के 8वें स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस कुड, COULD, कुड प्लस V1। जिस हिंदी वाक्य के अंत में सका है, सकी है या फिर सका, सकी या सके, इसमें है का यूज नहीं होगा। तो जिस हिंदी के वाक्य के अंत में सका, सकी या फिर सके का उपयोग होगा, हम उनको इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं। जैसे मैं जा सका, इसके लिए हम लोग बनाएंगे आई कुड गो। वे लोग लड़ सके, तो वे के लिए हम लोग दे का उपयोग करेंगे। दे के बाद कुड लगाएंगे और
लड़ना के लिए फाइट का प्रयोग करेंगे। चलते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर। शुड, SHOUL, शुड प्लस V1, ना चाहिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना चाहिए ही मिलेगा हमको, हम लोग क्या करेंगे, पहचानने के बाद उसको इस स्ट्रक्चर पे फॉलो करेंगे। जैसे मुझे जाना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, हम सभी को समझना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 1 को। मुझे जाना चाहिए, तो मुझे के लिए हम लोग आई के बाद शुड और जाना के लिए गो का उपयोग करेंगे। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। आपको लिखना चाहिए, आपको के लिए यू के बाद शुड और लिखना के लिए राइट। आपको लिखना चाहिए, यू शुड राइट। हम सभी को समझना चाहिए, तो हम सभी के लिए वी के बाद शुड और समझना के लिए अंडरस्टैंड। तो आज जो हम लोग 3 स्ट्रक्चर पढ़े, आप इन सब स्ट्रक्चर को लिखिए और इसका प्रैक्टिस आप घर पर करिए। अंत में इसको याद करने के लिए आप सबसे सिंपली और आसान तरीके से देख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 और सब्जेक्ट प्लस मैं प्लस V1। शुड के लिए ना चाहिए, कैन के लिए सकता है, कुड के लिए सका और मैं के लिए भी सकता है। तो कल के 5, आज के 4। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।